नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बजने वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों को दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से संभाग प्रभारियों का ऐलान किया गया, किस किस के नाम है। लेकिन शुरुआत राजस्थान की राजनीति की सबसे बड़ी खबर से। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हुए हैं। मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गुढ़ा अपने सरकार विरोधी बयानों के चलते लगातार चर्चाओं में, और एक बार फिर से गुढ़ा का यह बड़ा बयान अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। राजेंद्र गुढ़ा कहा, मणिपुर के बजाय हमें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। हम राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा में असफल हैं। तो गुढ़ा आज विधानसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान अपनी सरकार को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री छगन सिंह। तो चलिए, इसी को लेकर के हम सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार विधानसभा की गतिविधियों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे बाबूलाल, आज एक बार फिर से गुढ़ा का बयान कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा और इस पर विधानसभा में कैसा रिएक्शन देखने को मिला? देखिए, आज अपनी सरकार को फिर से राजेंद्र गुढ़ा घेरते हुए दिखाई दिए। न्यूनतम आय का जो गारंटी का जो बिल था, उस पर बहस चल रही थी। इसी बीच कांग्रेस के कुछ विधायक हाथों में तख्तियां लिए हुए आए और उन्होंने मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है, इस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। काफी हंगामा बरपा और इसी बीच में जब शोर शराबा हो रहा था, तो राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को, विधायकों को आईना दिखाया कि आप किस मुंह से विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में कौन सा महिला अपराध आपकी पार्टी ने रोक दिया है। तो कुछ दिनों से वो चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज फिर से अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए और एक तरह से मन की बात जुबान पर ला करके और फिर से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की। माना यही जा रहा है कि राजेंद्र गुढ़ा जो है वो शायद कांग्रेस पार्टी से अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है और उन्होंने तय कर लिया है कि भले कुछ दिनों की चुप्पी के बाद अब फिर से मुखर होने का वक्त आ गया। इसलिए उन्होंने जब मणिपुर की हिंसा का मामला कांग्रेस के विधायकों ने उठाया, तब उसी वक्त उन्होंने अपने ही साथी विधायकों पर हमला ये कर करके बोला कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं और आपको ये कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से विरोध दर्ज कराएं। लेकिन तो बाबूलाल, जब गुढ़ा ने बयान दिया तो हमने देखा कि कैसे विपक्ष ने उनको वेरी गुड कहकर के स्वागत भी किया और मेजें थपथपाई। किस तरह का रिएक्शन था? क्या विपक्ष का साथ गुढ़ा को मिल रहा है? जी देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरना चाहता था इस मामले में, लेकिन जब सत्ता पक्ष का ही विधायक अपनी सरकार को घेरने लगे तो विपक्ष को तो हिम्मत मिल ही जाती है। साथ ही मणिपुर का मामला इससे ठंडा पड़ गया और बीजेपी जहां बैकफुट पर आ रही थी, वो वापस हमलावर हो गई बीजेपी के ऊपर। तो एक तरह से अपनी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की राजेंद्र गुढ़ा ने। तो बीजेपी के तो मन में लड्डू। एक सवाल और है बाबूलाल, एक तरफ देखिए बड़े जो नेता हैं या नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस में एक आ गया कि बयानबाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो संगठन के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो। लेकिन गुढ़ा का बयान इसके बावजूद भी आया है। क्या मायने हैं इस बयान के, जब एक तरफ पूरी पार्टी एकजुट होकर के सरकार रिपीट करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ गुढ़ा अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, वो पायलट कैंप से आते हैं, पायलट के लिए मुखर हैं और पायलट के लिए सार्वजनिक मंच पर जाकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिए थे, भाषण दिया था, वो आज भी लोगों को पता है कि क्या क्या कहा था। उन्होंने अपने साथी मंत्रियों पर किस तरह के गंभीर इल्जाम लगाए थे और ये तक कह दिया था कि इस मंत्री ने इतना खाया, उस मंत्री ने इतना खाया और हमारी सरकार का हाल ये है। हालांकि कुछ दिनों की चुप्पी के बाद आज उन्होंने सन्नाटा तोड़ा तो विधानसभा में मुखर होकर के बोले। एक तरह से उन्होंने तय कर लिया कि वो कांग्रेस से टिकट नहीं मांगेंगे। सुखजिंदर रंधावा से लेकर राहुल गांधी से वो कोई इल्तजा नहीं करेंगे, कोई आग्रह नहीं करेंगे उनको टिकट दिया जाए। तो उन्होंने अपना रास्ता तय मान लिया है कि मैं कांग्रेस में ज्यादा नहीं रहूंगा। जैसे ही आचार संहिता लगेगी या विधानसभा सत्र खत्म होगा तो उन्होंने अपना नया रास्ता अख्तियार वो कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में सरकार की वो मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे।
कोई नहीं बोल रहा था। पायलट के कैंप से जुड़े हुए विधायक भी अपनी बात अब कहने में हिचकिचा रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। कुछ दिनों से चुप्पी है, सन्नाटा है। पायलट कैंप भी अब यही सोच कर चल रहा है कि टिकट लेनी है, इसलिए अब अपनी ये पार्टी के स्ट्रेटेजी नेताओं तो को अपनी गुढ़ा सरकार की को नहीं हमेशा से घेरना रही है। बाबूलाल, आपने तो देखा एक वीडियो पहले से वायरल है जिसमें वो कह रहे थे शेखावाटी इलाके में अपने कार्यकर्ताओं से कि देखिए मेरे पास तो सबसे बड़ी जादू की छड़ी है कि चुनाव लड़ता हूं बीएसपी से और फिर मंत्री बनता हूं कांग्रेस में, और जब कांग्रेस में दरी बिछाने का टाइम आता है, संघर्ष का टाइम आता है तो लात मार देता हूं। जी देखिए, उनको पता है कि मैं जनता की राजनीति करता हूं, जनता के मुद्दों को उठाता हूं, तो चाहे मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ लूं, जनता मुझे जिता ही देगी। हम नहीं कह सकते कि उनका चुनाव में क्या हाल होने वाला है, जनता उनको कितना आशीर्वाद देगी, वो कौन सी पार्टी। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुढ़ा के बयान के बाद सरकार को विपक्ष ने घेरा है। तो सरकार का एक मंत्री बोलता है तो सरकार बोलती है, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय ने सरकार की कलई खोल दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है गुढ़ा के बयान को लेकर के। कहा सरकार का एक मंत्री जब बोलता है तो ये माना जाता है कि सरकार बोलती है, और मंत्री महोदय ने सरकार की कलई खोल करके रख दी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। राजेंद्र गुढ़ा के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से घेरा गया है कांग्रेस सरकार को। आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर यह शर्मनाक बात है संसदीय मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री जी कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने हमें बता रहे थे। एक बार फिर से बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, सुना आपने और देखा भी होगा आज किस तरीके से आप ये बता भी रहे थे कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान आया और उसके बाद में अब बीजेपी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व से चलती है। अगर एक मंत्री बोलता है तो माना जाता है कि सरकार बोल रही है। गुढ़ा का बयान जिसने सरकार की कलई खोल दी। जी बिल्कुल, एक तरह से सरकार को गिरबान में झांकने की नसीहत दे दी गुढ़ा ने, और बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कांग्रेस एकजुट हो जाए, गुढ़ा चुप हो जाए। वो यही चाहती गुढ़ा बयान देते रहे ताकि सरकार की किरकिरी होती रहे और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तो सियासत यही सिखाती है कि जब आप के अपोजिशन में, यानी कि आपके सामने जो पार्टी है उसमें जब तक फूट है तब तक आप सुरक्षित हैं, यानी कि उनकी फूट में दूसरी पार्टी को फायदा नजर आता है। लिहाजा गुढ़ा के आज के बयान के बाद में राजस्थान की सरकार को एक तरह से विधानसभा के भीतर अपनों से ही यानी कि मुकाबला करना पड़ा, और राजेंद्र गुढ़ा ने जो बयान दिया उससे मणिपुर को लेकर के जो विधायक विरोध दर्ज करा रहे थे उनका विरोध कहीं न कहीं धुल गया, और गुढ़ा का बयान ज्यादा कहीं चर्चा में आ गया और विपक्ष को सरकार के ऊपर और ज्यादा हमलावर होने का मौका मिल गया। तो रोज का जो घटनाक्रम है वो ये बता रहा है कि इस सत्र में, यानी कि पिछले 4-5 दिन में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं था जब सरकार का ही मंत्री अपनी सरकार को घेरे। लेकिन आज जो है राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी सरकार के खिलाफ बोल करके महिला सुरक्षा, महिला अपराधों को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे उनको सदन में जब अपनी आवाज दी, और जब वो बोले तो फिर विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर हो गया। तो इस बात के चर्चे आने वाले दिनों में भी सुनाई पड़ेंगे। जब बीजेपी के लोग जनता के बीच में जाएंगे तो यही कहेंगे कि सरकार के ही मंत्री इस सरकार के साथ नहीं है, और सरकार महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है, जनता के बीच में लेकर जाती है और ये कहती है कि सबसे ज्यादा महिला अपराध राजस्थान में हुए हैं, और उसकी पुष्टि, उसकी तस्दीक आज जो है राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान से भी हो जाती है। बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन देखिए दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके से कहा था कि अब अगर कोई बयान देगा जो सरकार के खिलाफ, संगठन के खिलाफ, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या यहां पर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान या आला नेतृत्व कार्रवाई करेगा? जी, कांग्रेस में कार्रवाई तो नहीं होती, इसलिए तो लोग जो है ना, इसलिए तो नेता, इसलिए तो मंत्री अपनी सरकार पर कुछ भी बोल देते हैं। कुछ दिनों पहले सुखजिंदर रंधावा से सवाल पूछा गया था कि बीजेपी में तो कुछ भी बोलने पर पत्ता काट दिया जाता है, आपकी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती?
तो जी। उनका यही कहना था कि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल जो है डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है, बोलने की आजादी है। बीजेपी में कोई बोलता है तो उसकी जबान बाबूलाल, काटी जाती एक है, बार लेकिन मैं फिर हमारे- आपको रोक रहा हूं, फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन पहले हम दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं कि आखिरकार राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कुछ बयान दिया। जिस तरीके से अत्याचार, ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना श्री छगन सिंह। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना सुना आपने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का ये बयान, जिसने ये राजस्थान में जिस सियासी तरीके से तापमान को एक बार फिर से बढ़ा दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका दिया है। अपने गिरेबान में झांकना। राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में अपनी ही सरकार को महिला सुरक्षा के मसले पर कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए और इस बयान को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, गुढ़ा का ये बयान देखिए, चुनाव सर पर है, आने वाले दिनों में एक इश्यू बन सकता है, एक बड़ा मुद्दा इसे बीजेपी बना सकती है। जी बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि पायलट कैंप चुप जरूर है, लेकिन जो भीतर की आग है वो उनके सीने में जरूर धधक रही है। उनको लग रहा है कि सचिन पायलट के साथ में नाइंसाफी हुई है, वो जिस चीज के हकदार थे वो अभी तक नहीं मिली है। भले ही वो चुनाव समिति में आ गए, लेकिन प्रचारित ये किया जा रहा था कि उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा और भी बड़ा कुछ उनको दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अभी वो चुनाव समिति में एक सदस्य के तौर पर आए हैं। तो गुढ़ा का बयान पायलट कैंप से जोड़ करके भी देखा जाएगा, क्योंकि पायलट पिछले दिनों जब पीसीसी में एक बैठक में थे तो उन्होंने अपने आप को कथित नेता करार दे दिया था। इसका मतलब ये था कि उनके मन में बहुत सारे राज दफ्न है जो वो बोलना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में उन्होंने फिर से भरोसा जाहिर किया है। पार्टी के आला कमान के प्रति उन्होंने अपना विश्वास जाहिर किया है और उनको लगता है कि राहुल गांधी में वो आस्था रखेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा और पार्टी के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहते हैं। लिहाजा सचिन पायलट के दिल की जो बात है वो अब राजेंद्र गुढ़ा के जरिए सामने आ रही है। सचिन पायलट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब पार्टी के साथ चले जाना ही बेहतर रहेगा। इस बात को लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि आखिर कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से सचिन पायलट चुप हो गए, और उन्होंने कहा कि सरकार के सामने मैंने जितनी भी बातें रखी थी वो मान ली गई हैं। तो सचिन पायलट चुप है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जो उनके लिए क्या से क्या नहीं बोल करके आए थे। बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा हमलावर है राजेंद्र गुढ़ा के बयान को लेकर के सरकार पर। और इसी बीच बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, कल फिर बीजेपी की सदस्यता कई लोग ग्रहण करेंगे। अरुण सिंह, सीपी जोशी सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार जो लोगों को जोड़ने का सिलसिला है वो बीजेपी अब कर रही है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर, कल कुछ लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे और अरुण सिंह के साथ सीपी जोशी मौजूद होंगे जो इन्हें सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कौन कौन नेता होंगे जो भाजपा का दामन थामेंगे, लेकिन बहरहाल बड़ी खबर आ रही है कि कल कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं अलग अलग दलों से, और इस दौरान उन्हें सदस्यता दिलाने के लिए मौजूद रहेंगे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। करेंगे। राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी सांसद धरना प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 28वीं बैठक होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा पीसीसी वॉर रूम में मौजूद। रंधावा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सह प्रभारी अमृता धवन भी पहुंची। मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करेगा या नहीं, इस पर आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। बहस पूरी होने के बाद जिला जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।
राजधानी जयपुर में सुबह 4:09 पर 38 सेकंड पर एक के बाद एक 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.4 रही। भूकंप के समय तेज विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। लोग घरों को छोड़कर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र जयपुर रहा। जयपुर में बैक टू बैक भूकंप के 3 झटके आने से लोगों में दहशत का माहौल हो गया। वहीं राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रामगढ़ में चूरू पुलिस ने एनकाउंटर किया। एक आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई। कई बार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। नाकाबंदी तोड़कर भी हुए थे फरार। मोमासर में डकैती की वारदात को भी अंजाम दिया था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में चोरों ने फिर से तांडव मचाया। मोमासर गांव में 5 ज्वेलरी की दुकानों में की लूटपाट। ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश। संसद के बाहर आईवाईसी कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बता दें कि 80 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। हजारों घर जलाए जा चुके हैं। हावड़ा के मंगलाहाट बाजार में भीषण आग लग गई। तकरीबन 800 से 1000 दुकानें आग की चपेट में हैं। आग देखते ही देखते फैलती चली गई। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। राजस्थान के महासंग्राम के लिए कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट कमेटी में शामिल हुए। गोविंद सिंह डोटासरा को समिति का चेयरमैन बनाया गया। उत्तराखंड से लेकर गुजरात और राजस्थान तक बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। पहाड़ खिसकने से यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिया गया। गुजरात के द्वारका में जलभराव की वजह से पूरा शहर टापू में तब्दील है। चूरू जिला जेल में साल 2019 में हुई मारपीट के मामले में एक हार्डकोर अपराधी को कोतवाली पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। कोतवाली सीआई मदन लाल बिश्नोई के सुपरविजन में गठित टीम ने आरोपी को जयपुर के शिप्राप्रथ इलाके से धर दबोचा। कोटा में रेलवे ट्रैक पर मिले युवती के शव की 2 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हो सकी। शव की दुर्गति को देखते हुए फोटोग्राफी करवाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही 10वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया। सिरोही के गोयली रामपुरा रोड किनारे बबूल की घनी झाड़ियां उगी हैं, जो आने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। वहीं दुर्घटना का भी अंदेशा है। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। झुंझुनू के कबाड़ गोदाम में चोर ने तकरीबन 45,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा के जयपुर लालसोट स्टेट हाईवे पर रात भर जाम लगा रहा। दरअसल 6 दिन पहले हुए सड़क हादसे में अस्पताल में भर्ती एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। अन्नपूर्णा फूड पैकेट पर विपक्ष ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। सतीश पूनिया के बयान के बाद शोर शराबा शुरू हुआ और वेल में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सतीश पूनिया ने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। 2018 में योजना आती तो फायदा होता। अध्यक्ष महोदय,
स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द बोले, अपने भूमिका बनाएंगे तो टॉपिक नहीं हो पाएगा। प्लीज। पनपा कोई महकमा अछूता नहीं था और इसीलिए जब मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में जिस तरीके से अदालत में फटकार लगाई, जिस तरीके से आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन करके उसकी धज्जियां उड़ाकर किसी संस्था विशेष को, कंपनी विशेष को फायदा देने के लिए सरकार के गरीबों के कमाई के पैसे पर डाका डालने की कोशिश की, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है ये सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट वोटर्स को लुभाने की योजना तो है ही, लेकिन अपने चहेतों को लाभ देने की भ्रष्टाचार की ज्वलंत उदाहरण साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, ये करप्शन सर्वे कहता है। राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, उसी का नतीजा है। ऐसा लगता है ये सरकार जिस तरीके से अन्नपूर्णा फूड पैकेट माफिया है, भू माफिया, दवा माफिया, तबादला माफिया, खान माफिया, पर्यटन माफिया, परिवहन माफिया, शिक्षा माफिया, प्रदूषण माफिया, शराब माफिया, खेल माफिया, जेल माफिया, राजनीति माफिया, ये माफिया, वो माफिया, सब माफिया, ऐसी सरकार का तो सत्यानाश जाए तो भी कम है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस सरकार के दौरान इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना में भ्रष्टाचार का जो तांडव खड़ा किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये फैसला चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बीजेपी के ट्रिपल अटैक की। बीजेपी नेताओं ने आज कांग्रेस पर कानून व्यवस्था को लेकर के जमकर हमला बोला। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा महिला क्राइम में राजस्थान अव्वल है। उधर जयपुर में वसुंधरा राजे ने कहा कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मैंने महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध, इस दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में, पिछले इन 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। यहां तक नहीं, गैंग रेप के मामलों में, अबोध बालिकाओं और बच्चों के प्रति इस तरह के हिंसात्मक मॉलेस्टेशन के केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान 1 नंबर पर हुआ। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों और केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पहली पायदान पर रहा। पूरे देश भर में अगर नंबर 1 पे महिला अत्याचार है तो राजस्थान में है, दलित अत्याचार नंबर 1 पे है तो राजस्थान में है। लेकिन उसके बावजूद भी यह लोग, खड़गे जी जाओ, दलितों का बहुत, महिलाओं का वहां प्रतिदिन अत्याचार भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है। और नया एक वहां पे एक तरीके से पद्धति अपनाई है कि पहले रेप करो, रेप करने के बाद मर्डर करो और कुएं में डाल दो। कई जगहों पे कुएं में लाशें पकड़ी जा रही है। लेकिन खड़गे जी, आपको तो जाके देखना चाहिए राजस्थान में। प्रियंका जी, आप जाके देखो राजस्थान में क्या, किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहां राजस्थान में हुई हैं। 54 महीने में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 7,500 से ज्यादा निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म 2 लाख मुकदमे ऐसे दर्ज कराए गए हैं। दुष्कर्म की करीबन 33,000 घटनाएं हुई हैं, जो इस देश के 22% है। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। छोटे से